अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है बच्चों को स्कूल भेज के, और अब ना मैं तैयार हो गई थी। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। आँखों का चेकअप मैंने करवाना था। एक आँख थोड़ी सी मेरी ख़राब हुई हुई थी, तो वहाँ हमने जाना था। मैं रेडी हो गई थी और साथ मेरी नंद ने भी जाना था। और यहाँ हम पहुँच चुके थे, और ये ना डॉक्टर अभी तक आए नहीं थे। और उससे पहले ये थोड़ा सा करते हैं चेक और फ़ाइल बनाते हैं। तो ये बना रहे थे फ़ाइल और मेरी आईज़ को चेक कर रहे थे। कुछ दिनों से ना काफ़ी रेडनेस थी एक आंख में, और आई बॉल के ऊपर छोटी सी साइड से एक झिल्ली सी रेड कलर की आ रही थी। तो उस आंख का इशू था, तो फिर ना चेकअप करवाना ज़रूरी हो गया था। तो फिर हम आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना आंख बिल्कुल, उन्होंने नज़र चेक की थी, बिल्कुल ठीक थी। 6/6 जो होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है आंख। तो मेरा 6/6 था। उन्होंने चेक किया था मुझे। ग्लासेस वगैरह ये वो तो कुछ नहीं इशू था, नहीं लगी थी। लेकिन ये वाली लाइन आसानी से पढ़ी जा रही है। अभी पढ़ना है दूसरी आंख से, लेफ्ट साइड से। ये पढ़े ये तो ये नहीं, ये बाहर दें फिर आगे वो भेजना। और फिर डॉक्टर भी आ गए थे, और यहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया हमने, और उन्होंने फिर हमें तसल्ली दी कि डोंट यू वरी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मौसम भी ऐसा है, इस वजह से ये हो गया है। ड्रॉप्स वगैरह उन्होंने दिए। तो फिर हम वापस आ गए, और ये वापसी पे ना तरबूज दिखे, और फिर शहर में चक्कर लगे और हम तरबूज ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ से हमने तरबूज लिए, और यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी थी ज़रूरत की, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी। शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर वो ना मैंने कहा यहाँ से ले लेते हैं जाते जाते, क्योंकि हस्बैंड मेरे आजकल बहुत बिजी हैं बाहर गंदम के फसल की में, और इस वजह से फिर ना वो जा नहीं पा रहा है शहर। तो फिर मैंने यहाँ से ले लिया, और फिर हुबान के लिए कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो ली, उसे एलर्जी हुई हुई थी। फिर हम अब घर पहुँच आए थे, और ये वहाँ से शवारमे भी ले लिए थे मैंने। मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी, बच्चों के लिए भी मैंने ले लिया था। और फिर हम अब ना घर आ गए थे, और मैं यही खा रही थी, और फिर हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना ली थी। और ये करेले मुझे नज़र आए फ्रिज में पड़े थे, ये मैंने निकाले हैं, और मैंने कहा कि मैं ना इनको काट काट के और नमक लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर ना दोपहर के बाद जब मैंने सालन बनाना हुआ ना, तो फिर मैं ये हुए पड़े होंगे डिप नमक में, तो इससे इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने काट के इनका बीज निकाल के और नमक लगा के रख दिए थे, और शाम को फिर मैंने बनाए थे। और यहाँ क्या बच्चे किया भी है? स्कूल से वापस आ गए थे, और हुबान का बस यही रोला रहता है। किसने? क्यों मारती रहती है वो? कोई बात तो बताओ भाई, किस वजह से मारती है? चलो मैं सुबह रक्षे वाले को शिकायत लगाऊंगी। ऑलमोस्ट शरारती इतना है। बदतमीज, रो रही है वो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आई? दोस्त नहीं कर, नो
हमारे के काम चेक करें, सारा दिन इसने इसी तरह जूता उठाया हुआ होता है और बहन के ये पीछे लगा हुआ होता है। और ये एक और डॉगी आज मैंने ना, बल्कि पिछले कुछ दिनों से मैंने अपना फ्रेंड बनाया है। बेचारा भूख का मारा यहाँ फिरता फिराता आ जाता है, यहाँ पे ना कूड़े पे चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तो फिर मुझे जब भी ये नज़र आता है फिर मैं इसे ना खाना डाल देती हूँ, रोटी। माशाल्लाह से हमारे भी गंदम आ चुकी है और आज आई है दोपहर को। और अब इसको ना शाम को मैं पहले ना, एक मेरी हेल्पर है, कभी मुझे इस तरह के कोई काम होते हैं बड़े बड़े ना, तो फिर मैं उस हेल्पर को बुला लेती हूँ। तो इस दफ़ा तो वो ना कहीं दूसरे गांव गई हुई है गंदम काटने के लिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं है और मैं परेशान हूँ। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो, मैं किसी को कह के ना इसे इस कलहोटे में डलवा दूँगा, क्योंकि ये इसमें डालने बहुत मुश्किल होते हैं, मेरे बस का काम नहीं है। तो अब अभी थोड़ी देर तक वो किसी न किसी को ले आएंगे और फिर इस कलहोटे में डाल देंगे। दोपहर को ना मैंने सोने की काफ़ी कोशिश की है कि ना मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन ये हमारी गंदम आ गई थी, उस वजह से फिर मैं सो ही नहीं सकी। और फिर ना मैंने कहा कि अब ना टाइम भी ओवर हो गया है। फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ मैं बना रही थी सालन। सालन था, ये चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था और साथ साथ मैं शाहबान की फरमाइश पे बना रही हूँ मैकरोनी। और यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है और यहाँ मैं चिकन कर रही हूँ और उसके बाद फिर ना मैं तो बान का आज जी बहुत ज़ोर से दिल कर रहा था मैकरोनी खाने को। और शुक्र है घर में कुछ पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी सी पड़ी थी। फिर जितनी भी थी मैंने ना जल्दी जल्दी उसे बना के दे दी। और आगे ना 2 छुट्टियां भी आ रही हैं बच्चों की, और संडे और मंडे 2 छुट्टियां हैं। और मेरा सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है कि कैसे गुजरेंगे ये 2 दिन। खैर फिर शाम हो गई थी और मैं यहाँ आई हूँ अपने नंद की घर। यहाँ तंदूर जलाना था, रोटियाँ वो बनाती हैं इस टाइम, तो फिर मैं भी अपना आटा लेके आई थी और मैंने भी उनसे बनवाई। वैसे वो कभी कभी ना खुद से ही बना के हमारी तरफ भेज देती हैं, तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, तो उसके साथ ना थोड़ी सी हेल्प भी करवा दूँगी तंदूर जलाने में। तो यहाँ मैं आई थी और मगरिब का तकरीबन टाइम था, मगरिब की अज़ान हो गई थी, अंधेरा पड़ गया था। तो वैसे तो टाइम से वो जला लेती हैं, लेकिन आज वो थोड़ी सी बिज़ी थी, इस वजह से फिर लेट जल रहा है तंदूर। और मुझे तंदूर पे ना आना और ऐसे देखना और जलाना बहुत मज़ा आता है तंदूर पे। ये ना गांव में बहुत मज़े की चीज़ होती है ये भी तंदूर वाला काम। तो यहाँ हमने ना फिर मिलजुल के रोटियां बनाई, और रोटियां पकानी तो मुझे नहीं आती तंदूर पे, वही मेरी नंद ही लगा के देती रही है। मैंने बस थोड़ा सा जलाने में हेल्प कर दी या फिर आटा उठा के लाने में, बस यही मेरी हेल्प होती है। बाकी फिर वो खुद ही लगा के देती हैं और बहुत अच्छी सी रोटियां होती हैं। और मेरी सासू माँ इतना इंसिस्ट करती हैं ना मुझे, ऐसे बातों बातों में सुनाती हैं कि तंदूर घर में हो तो बहुत अच्छा होता है और रोटियां लग जाती हैं और दिल करता है गर्मियों में तंदूर की रोटी खाने को, ये वो। लेकिन मैं उनकी एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। उनका फुल मूड होता है कि ये भी घर में तंदूर पे रोटियां लगाया करें, लेकिन मैं ना उनके हाथ नहीं चढ़ती। मैं कहती हूँ हाँ बस एक यही काम रह गया है मेरा कि मैं अपना तंदूर पे रोटियां भी लगाऊं। मुझे आती भी नहीं है लगानी, लगाने से सीख तो जाता है बंदा, लेकिन मैं नहीं जल सकती तंदूरों पे। बहुत मुश्किल ये काम होता है तंदूरों पे रोटियां लगाना। हमारे गांव में तो ये सारे सब ने अपने अपने घरों में लगाए हुए हैं और सब रोटियां लगा रही होती हैं अपनी अपनी घरों की, सिवाय मेरे। मैंने कभी लगवानी भी हो तो फिर मैं अम्मी को कह देती हूँ, वो लगा के भेज देती हैं, या मेरी भाभी लगा देती हैं मुझे, या फिर मेरी नंद कभी कभी लगा के मुझे दे देती हैं। तो इस तरह हमारा गुजारा चल जाता है। और वैसे ना मुझे इतना भी कोई नहीं शदीद वाली हो रही होती तलब के तंदूर की रोटी लाजमी हो, बस फिर मजबूरी है, जब लगानी भी नहीं आती तो फिर मैं ना तवे पे ही बना लेती हूँ, इतना कोई इशू नहीं होता। मेरे हस्बैंड भी तवे वाली खा लेते हैं और बच्चे भी बल्कि बच्चों को ना वो कहते हैं कि हमें सख्त लगती है तंदूर की रोटी, तो खा तो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको भी वो शौक़ नहीं है कि नहीं ज़रूर हो तंदूर की रोटी। तो इसलिए फिर ना मुझे कोई नहीं इतना होता इशू इस बात का कि सारे खा लेते हैं तवे की रोटी। खैर हमने यहाँ ना बातें भी की साथ साथ और रोटियां भी लगाई और बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा। और साथ साथ बच्चे हमें काफ़ी मतलब वो खेल रहे थे और शोर और हल्ला गुल्ला था।
और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। गर्मियों की शाम रात इस टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसम तो आजकल इतने मज़े के बने हुए हैं, सारा दिन हवा ठंडी ठंडी चलती है और बहुत अच्छी लगती है। आज तो धूप ही नहीं थी। और जो गंदम काट रहे थे ना, जब हम जा रहे थे तो रास्ते में नज़र आ रहे होते हैं जो जो लोग गंदम काट रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ये मौसम बहुत अच्छा है। धूप के बगैर, मतलब धूप में तो वो बेचारे जल रहे होते हैं काटते हुए, तो धूप के बगैर उनसे ना बहुत आसानी से कटी जा रही थी। बस अल्लाह ताला बारिशों से बचाए। बारिशें बहुत ख़तरनाक हैं इस आजकल में ना फसलों के दौर में, क्योंकि फसलों की कटाई हो रही है तो बहुत ना वो सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ ना फिर मैं आ गई थी वहाँ से रोटियां लगवा के, और फिर बच्चों ने कहा कि हमें मकरोनी डाल के दे दें, मैं उनको डाल के दे रही थी। तो फिर बस इन्होंने मिलजुल के खाए। और आज यहाँ देखें हमने सहन में चारपाइयाँ निकाली हैं, क्योंकि गंदम आ गई थी बरामदे में और फिर जगह ही नहीं बची थी चारपाइयाँ डालने को। तो हस्बैंड मेरे पहले बाहर सो रहे हैं। तो गर्मियों में ना यहाँ देहातों में सारे बाहर ऐसे चारपाइयों की लाइन लगा के सोते हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, तो फिर हमने भी बाहर ही चारपाइयाँ निकाल ली और बाहर ही आज सोएंगे। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।